इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाने का खास मकसद ये रहा, अभी सामने जो चुनाव में हम लोगों को, हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे महागठबंधन को जो लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो इतना बड़ा वोट मिला, इसके लिए सर्वप्रथम हम तमाम वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपने वर्कर, अपने प्रखंड अध्यक्ष, अपने नेता, अपने जिला अध्यक्ष, महासचिव, अपने मंत्री, विधायक और जो भी पंचायत स्तर तक के जो हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे पार्टी के वर्कर रहे, महागठबंधन के रहे, चाहे वो कांग्रेस के हों, वीआईपी के हों, सीपीआई सीपीएल माले के हों, सब कोई का शुक्रगुजार हूँ जो इतना बड़ा वोट हमको देने का काम किया, हमारे पार्टी को देने का काम किया। और हार की जिम्मेदारी मैं अपने आप ही लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो, और अपने पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सहयोगियों से, अपने वैशाली के तमाम वोटरों से, चाहे सहयोगी से, पार्टी के तमाम पदाधिकारी से, चाहे पंचायत स्तर तक के क्यों नहीं हो, हम लोगों का वोट का इजाफा, बहुत बड़ा वोट का इजाफा हुआ है। वोट परसेंटेज हम लोग बढ़ा है हमारे प्रदेश में भी सबसे ज्यादा वोट हमारे आरजेडी को मिला है 22%। इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का मकसद था, प्रधानमंत्री जी को 400 पार का धर्म तोड़ना, वो टूट गया है। आज सरकार जो स्थिति में बनने जा रही है वो आप देख रहे हैं। दो सहारे की जरूरत पड़ गई है, दो बैसाखी की जरूरत उनको पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को। इसलिए हम लोग अपने मकसद में, संविधान बचाने में, आरक्षण बचाने में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो खतरा था उसको बचाने में कामयाब है। चुनाव में हार जीत होती रहती है और मैं ये कहना चाहता हूँ वैशाली के तमाम, मुजफ्फरपुर के भी लोकसभा के आम आवाम को कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। इसी के साथ बताइए क्या वजह है हार का इतना, क्या तो बताए आपको कि हम लोग वोटर परसेंटेज में जीते हुए हैं। वोट का 4,77,000 वोट का आप समझ सकते हैं। हार जीत तो होती रहती है और अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रह गई हम लोगों में। आरी डेट नहीं टूटा तो 4,72,000 वोट कहाँ से? 75 है कि 77 है? 75। हम लोग कहे कि तीसरी बार हमारी हार नहीं, यहाँ पार्टी की अगली बार आरजेडी से पहली बार हम लड़े और उससे पहले लड़े थे तो उस समय भी 21,000 से हारे थे। एक एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो उस समय हम चुनाव में नहीं हारे थे। एक एक्सीडेंट हो गया था सरैया के कार्यक्रम में, जिसके कारण हम चुनाव हारे थे। अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं, जाते हैं। आखिर क्या वजह रहा कि आपका जहाँ विधायक है वहाँ से भी आप लीडिंग नहीं करता है, मीनापुर विधानसभा हो या काटी विधानसभा, आपके विधायक रहते हुए भी आप लीडिंग? ये बात है, ये क्या हम तो बोले कि हम इसकी समीक्षा करते हैं। प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। बात की भी चर्चा जो है वो कही जा रही है कई जगहों पे, चर्चा करें कि भीतरघात भी हुआ है क्या? अगर भीतरघात होती तो फिर इतना बड़ा वोट नहीं आता। हाँ, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ छूट गया होगा, कुछ हम लोग कर नहीं पाए होंगे, वोटरों तक पहुंच नहीं पाए होंगे, कुछ कमी है, लेकिन उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी
और प्रखंड स्तर पर करेंगे, और जो कमी रह गई उसको गलती को सुधारने का काम करेंगे, आगे उसको संभालने का काम करेंगे। अच्छा, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं तमाम आम आदमी को, जो हमारे महागठबंधन के, हमारे पार्टी के, चाहे हमारे समर्थक रहे हैं पंचायत स्तर से जिला स्तर तक, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग और मजबूत पहले से हुए हैं, पहले से तो और मजबूत हुए हैं ना, इस बार तो पहले से और मजबूत हुए हैं, तो और मजबूत हुए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और वार्ड से लेकर एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे पार्टी लड़ेगी और हार नहीं मानेंगे, हार नहीं छोड़ेंगे। ये आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कह देना चाहते हैं। भूमिहार समाज साथ नहीं थी क्या इस चुनाव में आपके? हाँ, भूमिहार समाज साथ नहीं थी तो फिर 4,75,000 या 77,000 वोट कहाँ से आया? एनडीए दावा कर रही है कि भूमिहार समाज हमारे पक्ष में रही है। एनडीए दावा करने से तो उनका अपना दावा, वो दावा कुछ भी कर सकते हैं। भूमिहार समाज साथ रहते हुए भी हार एक बड़ी कारण मल्हार समाज, भूमिहार जब चुनावी कैंपेन के दौरान आप दावा कर रहे थे कि ये सब समाज हमारे साथ है, मजबूत हम तो बताए आपको कि हम लोग प्रखंड स्तर पर समीक्षा का रूटीन बना रहे हैं, रूटीन बना के उसको रखेंगे। काटी और मीनापुर में आके हार गए। देखिए, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो बहुत नजदीक से चुनाव को देखने का काम किया, हम लोगों से भी ज्यादा नजदीक से उन्होंने चुनाव देखने का काम किया है, और जो दुर्घटनाएं हुई है उसकी समीक्षा पार्टी करेगी, और प्रदेश स्तर पर भी इसकी समीक्षा होनी है, जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी और प्रखंड स्तरीय भी समीक्षा होगी। जहां भी पार्टी से चूक हुआ है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और एक बात सही इन्होंने कहा है, हमारे उम्मीदवार सही एक बात बताए हैं कि हम लोगों ने संविधान बचाने की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया था। हमारी पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, संविधान को हम लोगों ने बचा लिया, ये सच्चाई है। आज जो देश में जो सरकार बन रही है, 2 बैसाखियों के द्वारा सरकार बन रही है। अब जो बैसाखी लगाने वाले लोग हैं बिहार के लिए कितना कर पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब संविधान चेंज नहीं होगा, संविधान बदलेगा नहीं, और मनमानी जो करते थे केंद्र की सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब अंकुश उन पर लगा है और हमारी पार्टी का वोट और परसेंटेज बढ़ा है, और कई जगहों पर हमारी जीत हुई है। कई जगहों पर पार्लियामेंट में हम लोग कई जगहों पर कम वोट से हारने का काम किया है। विगत चुनावों में हम लोगों ने 2,35,000 वोट से हम लोग हारने का काम किए थे, और इस बार हम लोग 79,000 से हम लोग हारने का काम किए। तो हार के कारण की समीक्षा हम लोग करेंगे और उससे पता चलेगा कि कारण क्या था, और पार्टी पुनः उस पर दुरुस्त करने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर और वैशाली के संदर्भ में आपकी के पार्टी के कई वर्कर आरोप लगा रहे हैं, खासकर आप पे, कि महागठबंधन की संयुक्त बैठक नहीं कराई गई, आपके द्वारा बहस बनने की वोट को ट्रांसफर नहीं कराया गया, जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफे की भी मांग किए जा रहे हैं, आपकी के पार्टी के वर्कर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी के वैसे वर्कर जो आरोप लगा रहे हैं उनसे आप जरा ये बात करिए कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में हमारी हार हो गई है, और तमाम बिहार में किसके चलते हार हो गई। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर का जो हमारे उम्मीदवार थे उनको बाद में उम्मीदवारी पेश करने का, और हम उम्मीदवार पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन वोट और परसेंटेज मेरा बढ़ा है। वहां भी 4.5 लाख से जो उम्मीदवार हारा था उस समय हम लोग हारे थे, अभी 2 लाख कुछ से हम वहां से 2.5 लाख से संभवतः हम लोग हारे हैं, और उनके समाज के लोग ही उनको वोट वहां नहीं दे पाए, और यहाँ तो हमको कमोबेश हर बिरादरी का वोट हमको मिला है। हम कैसे कह सकते हैं कि सहनी वोट नहीं दिए और फलना वोट हमको नहीं दिया, ये कहना उचित पार्टीगत उचित नहीं होगा। जो पार्टी के लोग अगर कहीं किसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनसे हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस किसी को अगर कुछ कहना है तो पार्टी का फोरम है, पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखें, चाहे यहाँ रखें या प्रदेश में रखें। जो पार्टी फोरम पर बात नहीं रखते, इसका मतलब वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है तो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई है, हमको समझा दें, वहाँ गड़बड़ी को फिर हम लोग दुरुस्त करेंगे। अच्छा, इस हार का जिम्मा आप लेते हैं क्या आपके नेतृत्व में? इसलिए कि मुजफ्फरपुर की बात करें तो शाहिद इकबाल मुन्ना जो है महानगर, उन्होंने अपना सोशल, देखिए शाहिद इकबाल मुन्ना क्या बोल रहे हैं उससे बहस नहीं है, हम अध्यक्ष हैं। यहाँ अगर हार हुई है तो हम कह दे सकते हैं क्या कि हमारी जीत हो गई है, तो जवाबदेही तो ही ना जाती है। हाँ, पार्टी ना हटता है, अगर हम हारे हैं तो जवाबदेही तो हमारे उम्मीदवार बोल सकते हैं
कि हमसे कहीं चूक हुई होगी जिससे हम हार गए हैं। हमको जिम्मेदारी लेनी है, तब इसकी बात को हम समझते हैं आगे बढ़ने की बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो करने का यह है कि